मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटर। आज का टॉपिक कहानी। आपके कथा भारती में 4 कहानियाँ हैं। चारों अलग अलग नाम से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहली कहानी आज हम आपको लिखाने जा रहे हैं। चारों कहानियों में पहली है ध्रुव यात्रा, दूसरी है पंचलाइट, तीसरी है लाठी और चौथी है बहादुर। इन 4 कहानियाँ आपके कोर्स में हैं। कहानी ये 5 नंबर की आती है। इसके 2 भाग होते हैं, यानी कहानी का सारांश अथवा उद्देश्य। यानी सारांश में तो पूरी बात आ जाती है कहानी, जिसे शॉर्टकट में लिखना। जैसे एक होता है व्याख्या। व्याख्या सदैव बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती है और सारांश संक्षेप में लिखा जाता है। लेकिन संक्षेप में एक बात आवश्यक है कि जैसे शुरुआत इसकी हो रही है तो शुरुआत में बिल्कुल क्रमबद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि कोई क्रम छूट गया, जो बाद में होना चाहिए पहले कर दिया या पहले वाला बाद में कर दिया, ये नहीं। जैसे क्रिया होती है आरोह अवरोह, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, क्रमबद्ध होना चाहिए। घटनाएं क्रमबद्ध होनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। ये सारांश का मुख्य मतलब होता है। और उद्देश्य ये अपने मन से लिखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का क्या उद्देश्य है वो वही जान सकता है। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी में क्या उद्देश्य था, यानी लेखक ने ये कहानी लिखी ध्रुव यात्रा, तो ध्रुव यात्रा लिखने का उसका उद्देश्य क्या है। तो जो प्रमुख बात होती है, मुख्य बात होती है, वही उसका उद्देश्य होता है। समाज को बताना, समाज को दिखाना, समाज में क्या चल रहा है, यही सारा उद्देश्य उसका रहता है। तो इसमें 2 में 1 आप लिख सकते हैं, अथवा में करके आएंगे। चाहे आप सारांश लिखें अथवा उद्देश्य लिखें, 2 में से 1 लिखना होता है। दोनों 5-5 नंबर के होते हैं, चाहे वो चाहिए। बस सारांश थोड़ा बड़ा होता है, वो भी 80 शब्दों में ही होना चाहिए। और उद्देश्य छोटा होता है, लेकिन उद्देश्य में बहुत ही ज्ञान की ज़रूरत है, बहुत दिमाग से लिखा जाता है। सारांश में थोड़ा बहुत आप हल्का फुल्का कुछ पॉइंट भी कर सकते हैं। तो आज हम कहानी आपको जिसकी फ़ोटो भेजेंगे, पिक्चर, उससे देखकर लिखना है। ये नहीं लिखना है, ये केवल कहानी के तत्व समझा रहे हैं। कहानी क्या है, कहानी में कितने तत्व होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि हम प्रयास ये रहेगा कि हम इंटरमीडिएट में ऐसी पढ़ाई करें कि विद्यार्थी को अपनी बुद्धि लगे, यानी ज्ञान हो जाए, उसको कोई चीज़ समझे, समझकर अपने मन से लिखने की उसमें बुद्धि आ जाए। रटा हुआ नहीं कि लिख दिया, पढ़ा दिया, रट लिया, ये नहीं। ये आगे दिक्कत देगा आपको बड़ी पढ़ाई में। इसलिए समझिए और समझ कर अपने शब्दों में लिखिए। तो इस चीज़ में आपको हमने आज ये बताया है। जैसे कथा भारती, कथा साहित्य क्या है? कहानी को गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा माना जाता है। हिंदी साहित्य में कहानी के अन्य नाम जैसे गल्प, आख्यायिका, लघु कथा आदि भी प्रचलित है। अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के हिंदी पर्याय के रूप में कहानी नाम ही सामान्य रूप से स्वीकृत है। दूसरा पॉइंट है, मानव सृष्टि के विकास के साथ साथ कहानी का विकास भी हुआ। कहानी कहना, सुनना मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति
बाद में व्यक्ति और समाज के महत्वपूर्ण अनुभवों को प्रकट करने के लिए तथा नीति और उपदेश, सामाजिक सुधार, बाह्य एवं आंतरिक अनुभूतियों आदि की अभिव्यक्ति के लिए भी कहानी को माध्यम बनाया गया। अपनी वर्णनात्मक विशेषता के कारण कहानी अत्यंत प्रभावशाली विधा रही है। ये कहानी का कथा का एक साहित्य था, कहानी के साहित्य के विषय बताया गया है। अब कहानी के तत्व, कहानी के प्रमुख तत्व कितने होते हैं जो कहानी में आवश्यक होते हैं? कहानी बिना इन तत्वों के नहीं बन सकती। तो कहानी में निम्नलिखित 6 तत्वों की प्रधानता होती है। पहला पॉइंट है कथानक, जिसे हम कथा वस्तु भी कहते हैं। दूसरा पात्र एवं चरित्रण। तीसरा कथोपकथन, जिसे संवाद शैली बोलते हैं। चौथा वातावरण, इसको देश काल शैली बोलते हैं। पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य। ये इसके मुख्य तत्व हो गए। अब आपका विषय क्या है, ये तो आपको समझाया, कहानी के तत्व, कहानी का सारांश, कथा क्या होती है। अब आपको लिखना है ध्रुव यात्रा। ये अभी हम आपको जो फोटो भेजेंगे उसको देखकर लिखना है, इससे आपको समझना है। तो पहले आप डालेंगे कथा भारती, फिर नीचे डालेंगे ध्रुव यात्रा, मोटी एडिंग होगी, और लेखक का नाम भी डाल देंगे जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न 2 तरह के आते हैं। प्रश्न ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ये आता है। तो या अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, इसमें एक करना होता है, अथवा चाहे सारांश करें चाहे उद्देश्य, लेकिन लिखाएंगे हम दोनों, पढ़ने आपको दोनों होंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले प्रश्नों का, फिर उत्तर डालेंगे। उत्तर में लिखेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, और इसके बाद सारांश आप अपने शब्दों में लिखते जाएंगे। पहले पढ़ेंगे, फिर वो शब्दों में लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न आएगा तो हमें ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आप उत्तर डालकर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख लेंगे। तो चाहे उद्देश्य लिखे चाहे 4 लिखे, एक लिखना होगा। अब ये दोनों हम आपको भेज रहे हैं, उससे आप ये लिख लेना तीसरी कॉपी में।